मौसम जलवायु स्टार्ट हो गया। ओके प्यारे बच्चों, हम मौसम और जलवायु स्टार्ट कर दिया था। और मौसम और जलवायु में क्या पढ़ रहे थे? हाँ जी, परिभाषा हो गई थी। ठीक है, चलो मौसम और जलवायु की हमने परिभाषा पढ़ ली थी। और मुझे जहां तक याद है मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई थी कि मौसम क्या है, जलवायु क्या है, किसमें अध्ययन करते हैं, पिता कौन है, आईएमडी क्या है, डब्ल्यूएमओ क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको लिखवा दी थी। इसके बाद मैंने कहा था मौसम की परिभाषा लिखवाई थी, जलवायु की परिभाषा लिखवाई थी। जलवायु मैंने कहा लगभग 30 से 33 वर्षों के मौसम का योग होता है, ये बातें पढ़ा दी थी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वायुमंडल। क्या स्टार्ट करते हैं? क्योंकि मैंने कहा था आपको कि जो शब्द आया था वायुमंडल आपके सामने, उसके बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। और अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताओ मुझे कि वायुमंडल जो है वो किसको कहेंगे, या फिर पृथ्वी के ऊपर कितने मंडल है, तो क्या आप इसका आंसर दे पाओगे क्या? आपको मैं सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं कि पृथ्वी पर कितने मंडल है? कितने? 4। कौन कौन से? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायु। बहुत गजब, वायुमंडल। अगर एक नॉर्मल सी हम बात करें तो ध्यान रखना, हम एक नॉर्मल बात करें तो पृथ्वी पर 3 मंडल है। कितने मंडल है? जिनमें एक का नाम है जल मंडल। क्या नाम है? दूसरे का नाम है वायुमंडल। क्या नाम है? क्या नाम है? और तीसरे का नाम है थल मंडल। क्या नाम है? अरे कौन सा मंडल है? 3 ही मंडल है। कितने मंडल है? अगर मान लो इन तीनों के तीनों मंडलों के बारे में कर लो बात। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो नॉर्मली पृथ्वी के ऊपर मंडल कितने होते हैं प्यारे बच्चों? हाँ, पृथ्वी के ऊपर मंडल होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। और मैं आपको यूं कहूं कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और इसके चारों तरफ ये वायुमंडल है और इसी के ऊपर पानी भरा हुआ है, तो हम वायुमंडल का, पृथ्वी का पानी का सबका वजन कर लें। क्या कर लें? और उसको मान लेते हैं कि पृथ्वी का जो भार है उस भार को हम मान लेते हैं 100%। कितना परसेंट? तो जो 100% में पानी का भार कितना है? बोले पानी का भार होता है 6.9%। कितना होता है? बोले सर वायु का कितना होता है? बोले 0.03%। कितना होता है? और सर थल का कितना होता है? थल का होता है 93.06% होता है थल मंडल का भार। किसका भार होता है? समझ में आ गई मेरी बात? यानी कुल मिलाकर देखें तो वायुमंडल का आयतन तो बहुत सारा है, किंतु वायुमंडल जो है उस वायुमंडल का भार कुल पृथ्वी के भार का मात्र 0.03% ही है। याद रखोगे इस बात को? इन तीनों मंडलों में से हम एक मंडल को पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? वायुमंडल। इस पृथ्वी के चारों तरफ बहुत सारी गैसों का एक आवरण है। इसी आवरण को हम क्या बोलते हैं? क्या इन गैसों के आवरण में खुशबू आती है? जैसे मान लो आप श्वास लो और पता चले कि वाह ऑक्सीजन कितनी मीठी है,
स्वाद आता है क्या? ऐसा मुंह खोल के श्वास ले और CO2 आते, खट्टी खट्टी लग रही है, नहीं होता ऐसा। इसका मतलब आपको दिखाई तो देती ही होगी, जैसे आप मुझे देख रहे हो तो बीच में से कभी कभी ऑक्सीजन इधर गई होगी, काली काली नाइट्रोजन इधर आई होगी, ऐसा भी नहीं हुआ? यानी आपको स्वाद भी नहीं आया, आपको स्मेल गंध भी नहीं आ रही, आपको दिखाई भी नहीं दे रही, पक्का यही बात है। इसका मतलब हम कह देंगे कि सर वायुमंडल क्या है? वायुमंडल होता है पृथ्वी के चारों तरफ। किसके चारों तरफ? पृथ्वी के चारों तरफ। याद रखना, रंगहीन, यानी क्या नहीं है? हाँ, स्वादहीन, स्वाद भी रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैसों के आवरण को क्या कहते हैं? आवरण को वायुमंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं। याद रख लोगे इस बात को? कोई दिक्कत है इस बात में? ठीक है। यानी 3 शब्द याद रखना कि रंगहीन होती है, स्वादहीन होती है और गंधहीन होती है। रख लोगे तीनों बात याद? अब देखो इस वायुमंडल पे, यानी ये पृथ्वी की सतह है, इस पृथ्वी की सतह से अगर आप चलना स्टार्ट करते हो तो यहां से लेकर यहां तक की जो कुल डिस्टेंस है उसको मैंने कहा था ये 1600 किलोमीटर है। कितने की है? कितने किलोमीटर की है? और इसके बीच में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हवा का चलना, आंधी चल रही है, बारिश हो रही है, तूफान आ गया, बादल आ गया, तापमान बढ़ गया, चक्रवात आ गया, बिजली कड़क रही है, ओस आ गई, कोहरा आ गया, धुंध आ गई, एरोप्लेन उड़कर चला गया। समझ में आई मेरी बात? जैसे प्रकाश आ रहा है, ठीक है, वायु दाब में परिवर्तन आ रहा है, ये सारी चीजें वायुमंडल में होती है। किसमें होती है? यानी ये सारी की सारी चीजें वायुमंडल के ही भाग हैं, अवयव है। किसके अवयव है? वायुमंडल के। लेकिन इस वायुमंडल में भी हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, पृथ्वी की सतह से चलना स्टार्ट किया। कहां से चलना स्टार्ट किया? और सतह से जब हम ऊपर जाते हैं तो पहले कहीं पर तो तापमान कम होता है, कहीं पर बढ़ता है, कहीं कम होता है और कहीं पर बढ़ जाता है। यानी ऊंचाई पर जब जाते हैं ना तो तापमान बढ़ना घटना बढ़ना घटना ये क्रिया चलती ही रहती है, ये क्रिया चलती ही रहती है। तो तापमान के बढ़ने और घटने के आधार पर हमने क्या किया, इस वायुमंडल को अलग अलग परतों में बांटे। और जो आपने 4 नाम लिया था ना कि सर 4 होते हैं मंडल, 4 मंडल नहीं होते मेरे रसगुल्लो, 4 तो वायुमंडल की परतें होती है। किसकी परतें होती है? यानी जैसे मान लो एक बार के लिए, उदाहरण के लिए, कि जो आपके सामने डायग्राम आपको दिख रहा है, ये मान लेते हैं पृथ्वी की सतह है। किसकी सतह है? किसकी सतह है? पृथ्वी की सतह है। दिख रही है पृथ्वी की सतह? और पृथ्वी की सतह की अगर हम बात करते हैं और पृथ्वी की सतह से अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं ना, तो देखो ध्यान देना, पृथ्वी की सतह से जब हम चलना स्टार्ट करते हैं तो पहले तापमान घटता है। तापमान क्या हुआ है? यूं मान लो यहाँ 50 डिग्री इधर की तरफ कम हो रहा है, इधर की तरफ क्या हो रहा है? एक बिंदु तक कम होता है और एक बिंदु के बाद तापमान वापस से क्या होता है? और एक ऊंचाई पर जाने के बाद ऐसी जगह आती है जहां से तापमान वापस से क्या होने लगता है? और कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद तापमान वापस से क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। यानी कि यहां से लेकर यहां तक तापमान लगातार क्या हुआ? घटा। इसका मतलब ये एक परत बन गई। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक परत बन गई। बनी क्या? यहां से लेकर यहां तक तापमान बढ़ा क्या? इसका मतलब सर ये दूसरी परत बन गई। कौन सी परत बन गई? क्या यहां से तक यहां तक तापमान घटा क्या? ये कौन सी बन गई? तीसरी। और सर इसके बाद तापमान वापस से क्या हुआ? तापमान इसके बाद वापस से बढ़ा। इसका मतलब ये कौन सी बन गई? चौथी। यानी कुल मिलाकर तापमान के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो वायुमंडल में 4 परतें हैं। कितनी परतें हैं? एक तो ताप यहां बढ़ रहा है और एक ताप, यानी यहां ताप बढ़ता है, यहां क्या बढ़ रहा है? अरे बढ़ता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? पक्का दिखा बढ़ता हुआ? इसका मतलब तापमान बढ़ा तो हमने नाम दे दिया ताप। क्या नाम दे दिया? क्या नाम दे दिया? अरे रटने की जरूरत है क्या? तापमान बढ़ रहा था सर, इसलिए नाम ही क्या दे दिया?
और ये देखो इन दोनों के बीच में ये एक बीच में है कि नहीं, अरे बीच में है कि नहीं, ये तापमान बढ़ने वाला और ये भी तापमान बढ़ने वाला, और दोनों तापमान बढ़ने वालों के बीच में ये है कि नहीं, और बीच में आता है उसको क्या बोलते हैं, अरे सर बहुत आसान है, क्या बोलते हैं, लो मेरे रसगुल्लो मैंने लिख दिया मध्य। कोई बड़ी बात है क्या, बोले सर यहाँ भी तापमान बढ़ रहा है, क्या हो रहा है यहाँ भी, चलो कोई बात नहीं, तापमान बढ़ रहा है तो तापमंडल तो लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, लेकिन गड़बड़ ये हो गई सर दोनों ही ताप हो गए, दोनों ही, सर ये तो गड़बड़ हो गया, तो क्या करें, इसके एक शब्द जोड़ देते हैं, सम, क्या शब्द जोड़ देते हैं, यानी ये हो गया सम ताप मंडल, जिन जिन में ताप बढ़ा वहां ताप मंडल शब्द तो आ रहा है, बस एक्स्ट्रा में क्या जोड़ा है, समताप मंडल, और अंतिम होता है शोभ मंडल, क्या होता है, यानी शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और अंतिम की बात करें तो ताप मंडल, ये कुल मिलाकर 4 परतें हैं वायुमंडल की। किसकी 4 परतें हैं, किसकी 4 परतें हैं, यानी कि जब हम पृथ्वी की सतह से चलना स्टार्ट करते हैं तो लगभग लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान घटता है, क्या होता है, यानी कि शोभ मंडल कितनी ऊंचाई तक रहता है, 18 किलोमीटर से लेकर जब हम 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं तब तापमान बढ़ रहा है, यानी कि समताप मंडल की ऊंचाई 18 से लेकर कितने किलोमीटर है, 50, कितने किलोमीटर है, 50, कितने किलोमीटर है, यानी 18 किलोमीटर तक तो कौन है, 18 से 50 में कौन है, और 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक कौन सा मंडल है, मध्य मंडल, कौन सा है, और 80 से लेकर 1600 किलोमीटर तक कौन है मेरे रसगुल्लो, ताप मंडल, कौन है, अरे कौन सा है, ताप मंडल। क्या ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इतू सी भी दिक्कत नहीं है ना, हो तो अभी बता देना, ये चीजें समझ में आ गई, क्लास के साथ याद हो गई कि नहीं हुई, अरे क्लास में होगी ना याद है, बहुत बढ़िया, अगर क्लास में तुम याद करोगे ना तो फिर तो मैं पूरे 40 सही करवा दूं एग्रीकल्चर के तुम्हारे। देखो पहले चलते हैं शोभ मंडल के पास, किसके पास चलते हैं, किसके पास चलते हैं, शोभ मंडल के पास। देखो जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं तो धीरे 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 जो गैसें हैं इनकी मात्रा धीरे धीरे खत्म होने लगती है, क्या होने लगती है, बोले सर खत्म क्यों होती है, क्योंकि जो भी चीज भारी होती है ना वो तो होती है नीचे, और हल्की चीजें कहाँ होती है, कहाँ होती है, यानी कि जिन गैसों में ज्यादा भार होता है तो वो कहाँ रहती है, नीचे की तरफ रहती है, और ध्यान रखना हल्की वाली गैसें कहाँ रहती है, ऊपर, लेकिन वो हल्की गैसें भी थोड़ी ऊंचाई के बाद जाते जाते समाप्त हो जाती है, आप इस 50 के ऊपर जाओगे तो फिर तो नगण्य गैस होती है, यानी बहुत कम, बहुत कम मात्रा में गैसें आपको ऊपर मिलेगी, समझ गए मेरी बात। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक फाइटर जेट को उड़ाते हैं, किसको उड़ाते हैं, फाइटर जेट को, तो आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत भी यूट्यूब वगैरह देखते हो तो आपने एक चीज सुनी होगी कि सर फाइटर जेट वगैरह एक ऊंचाई तक उड़ते हैं उसके बाद ऊपर जा नहीं सकते, सुना आपने ऐसा कभी, बोले सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो देखो इसका कारण एक तो ये होता है कि जो फाइटर जेट होते हैं इनमें जो ईंधन होता है ना वो ईंधन काम में लेता है जलने, क्योंकि किसी भी चीज को जलना है तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन, क्या चाहिए, अरे जलना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, कैसी अभिक्रिया है, और जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, बोले सर अगर फाइटर जेट ऊपर जाता है तो ऊपर जाने के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, और अगर ऊपर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो क्या उसका फ्यूल जल पाएगा क्या, अगर उसका फ्यूल ही प्रॉपर नहीं जल रहा है तो वो कैसे उड़ेगा बताओ, उड़ पाएगा। दूसरी बात कि जब वो फ्यूल प्लेन या कोई भी फाइटर क्राफ्ट उड़ता है तो उड़ने के साथ साथ आपको पता हो तो उसके जो विंग्स होते हैं ना वो हवा के विपरीत प्रेशर डालते हैं, इसीलिए वो ऊपर उड़ता है। अरे प्लेन के अगर पंख यूं ही रहे तो क्या वो उड़ेगा क्या, उसके पंख को जब उड़ाना होता है तो पायलट ऐसे कर देता है और जैसे हवा टकराती है उस हवा के दबाव से प्लेन कहाँ हो जाता है, ऊपर उठ जाता है, समझ गए। तो एक ऊंचाई के बाद हवा का जो दाब होता है मात्रा कम है तो प्रेशर भी क्या हो जाता है कम, इसलिए फाइटर प्लेन ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते। बोले सर रॉकेट चला जाता है, रॉकेट को यहां से छोड़ते हैं और सर आप तो कह रहे हो वायुमंडल, रॉकेट तो सर कहां चला गया था,
चांद पे चला गया, बताओ वहां तो ऑक्सीजन ही नहीं है, आप भी गोली गिटा रहे हो सर, फिर तो ऐसा नहीं है। देखो इंजन अलग अलग प्रकार के आते हैं। एक तो होता है सॉलिड फ्यूल। कैसा फ्यूल होता है? सॉलिड का मतलब होता है दीपावली के ऊपर लाते हो वो फुलझड़ी नहीं, रॉकेट, उसमें भरा होता है ठोस ठोस बारूद, होता है कि नहीं? उसके लगाते हो सू करके चला गया, आता है कि नहीं आता है? वो तो है सॉलिड फ्यूल। कैसा फ्यूल है? नीचे की तरफ तो वो रहता है, जैसे ही वायुमंडल को पार करने वाला होता है रॉकेट, उसके बाद उसमें आ जाता है लिक्विड फ्यूल। क्या आ जाता है? बोले इधर से ऑक्सीजन भी उसमें अंदर ही होती है, और जो फ्यूल होता है वो दोनों होती है, ऑक्सीजन और फ्यूल दोनों मिलते हैं और बर्न होकर उसको ऊपर की तरफ भेजने का काम में करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन के नाम से इसको हम कई बार बोलते हैं। लिक्विड फ्यूल के ऊपर चलता है, वो द्रव फॉर्म में फ्यूल होता है। समझ में आई मेरी बात? तो वो एक अलग टेक्नोलॉजी, उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल बात हम ये कर रहे हैं कि ज्यादातर जो एयरक्राफ्ट वगैरह है वो कौन से जोन में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल में। किसमें उड़ते हैं? क्षोभ मंडल में। तो ये बातें आपको क्लियरली समझ में आ रही है? अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को डिस्कस से करते हैं कि सर जो क्षोभ मंडल है ना, इसके बारे में बताइए। तो क्षोभ मंडल की पहली महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि इस पृथ्वी पर जितनी भी गैसें हैं उन गैसों के 85% गैसें, कितनी परसेंट गैसें? 85% गैसें केवल किस में पाई जाती है? पृथ्वी पर जितनी भी गैस है ना, उसकी लगभग 85% गैस कौन से मंडल में होती है? समझ में आ गई पहली कहानी? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक साहब, ये बात समझ गए। दूसरी बात बताओ सर। दूसरी बात ये है कि इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो देखो इसकी क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है ना, वो पोलर, पोलर जानते हो, ध्रुव, पृथ्वी के ऊपर दो ध्रुव है, एक है उत्तरी और एक है दक्षिणी, है कि नहीं? दो ध्रुव है, ठीक है। तो इन ध्रुवों के ऊपर इसकी जो ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल की, वो थोड़ी कम होती है। सर कम कितनी सर? 8 किलोमीटर तक, यानी इसकी ऊंचाई लगभग लगभग होती है 8 से 18 किलोमीटर। कितनी होती है? 8 से 18। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 18 इंपॉर्टेंट है। कितना क्या इंपॉर्टेंट है? 18। बोले ठीक है सर, समझ गए। तो दूसरा अगर क्वेश्चन बनता है तो क्षोभ मंडल में क्वेश्चन बनता है कि सभी मौसमीय घटनाएं, कौन सी घटनाएं? सभी मौसमी घटनाएं कौन से मंडल में पाई जाती है? बोले सर मौसमी घटना का क्या मतलब है? मौसमी घटना का मतलब है जैसे मान लीजिए आंधी चली, क्या चली? तो आंधी, ध्यान रखना कभी भी ऐसे नहीं है कि क्षोभ मंडल के ऊपर भी आंधी चल रही है, वहां आंधी। जैसे सर बरसात हो रही है, क्या हो रही है? यानी वर्षा कौन से मंडल में होती है? अरे बादल कौन से मंडल में होते हैं रे? बादल भी होते हैं बेचारे क्षोभ मंडल के अंदर। ओस कौन से मंडल में आती है? चक्रवात कौन से मंडल में आते हैं? कौन से में आते हैं? यानी इस तरह की सारी जो मौसमी घटनाएं हैं, जिनको हम मौसम के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इस तरह की सारी घटनाएं कहाँ होती है? यानी आंधी का आना, ओले का गिरना या स्नोफॉल का गिरना, फोग कोहरे का आना, समझ में आई मेरी बात? तो कोहरा वगैरह ये सारी की सारी चीजें कहाँ होती है? ध्यान रखना, क्षोभ मंडल के अंदर होती है। कौन से मंडल में होती है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको? आगे बढ़ जाएं? ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद देखो, आगे चलते हैं। यहां से जब हमने चलना स्टार्ट किया और जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो तापमान घटा। तापमान क्या हुआ? और इस तापमान के घटने की भी अगर हम बात करते हैं तो इसकी भी एक दर होती है। क्या होती है इसकी? एक दर। यानी यहां से जब हम लगभग लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर? तो लगभग 6 डिग्री तापमान कम हो जाता है। फिर 1 किलोमीटर जाओगे तो कितना हो जाता है? 6। फिर एक जाओगे तो कितना हो जाता है? 6। यानी कि हर 1 किलोमीटर पर 6 डिग्री सेल्सियस तापमान का जो घटना है, इस घटने को बोलते हैं लैप्स रेट। क्या बोलते हैं? यानी एक इंपॉर्टेंट चीज फिर आ जाती है, एक पॉइंट आ जाता है जिसको बोलते हैं लैप्स रेट। क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? लैप्स रेट बोलते हैं। बोले सर ये क्या होता है? तो लैप्स रेट का मतलब होता है ऊंचाई के साथ, किसके साथ? ऊंचाई के साथ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर तापमान का घटना क्या कहलाता है? अरे क्या कहलाता है?
घटना लैप्स रेट कहलाता है। कोई आपसे पूछे कि लैप्स रेट किसे कहते हैं तो बता दोगे कि नहीं बताओगे? कि हर एक जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर तापमान घटता है, जिसको क्या बोलते हैं? यानी इसका मतलब ये हो गया कि लैप्स रेट की अगर आपको दर पूछ ले कि दर क्या होती है, तो इसकी दर होती है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलो। याद रहेगा क्या? भूलोगे तो नहीं ना? अरे दर याद रख लोगे क्या? वादा करते हो? अगर ये लैप्स रेट है तो एक रेट और होती है जिसका नाम होता है एडियोबाइटिक। क्या होता है? एडियोबायोटिक लैप्स रेट। दूसरी कौन सी है? कौन सी रेट है? देखो मान लो नीचे कोई गर्म हवा है, नीचे क्या है? तो यहाँ तापमान बहुत ज्यादा था, और उस गर्म हवा से जैसे ऊपर जाते हैं तापमान एकदम से तेज घटता है। कैसा घटता है? यानी 1 किलोमीटर ऊंचाई पर गए और 10 डिग्री घट गया, 6.5 डिग्री कितना घट गया? उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? इसका मतलब हो गया कि ऊंचाई पे बढ़ने पर क्या होगा? 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर तापमान क्या होगा बच्चों? क्या होगा? कम होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एडियोबाइटिक लैप्स रेट। बोले सर एडियोबाइटिक लैप्स रेट का कारण क्या है? अरे लैप्स रेट थी, फिर एडियोबाइटिक की जरूरत कहां से आ गई? तो बेटा एडियोबाइटिक लैप्स रेट का कारण होता है गर्म हवाएं। क्या कारण होता है? गर्म हवाओं के जो झोंके होते हैं उनकी वजह से एडियोबाइटिक लैप्स रेट होती है। सर एडियोबाइटिक लैप्स रेट की दर क्या है? तो बेटा टेंशन नहीं लेना, इसकी दर होती है 10 डिग्री सेल्सियस पर किलो। क्या मामला सेट है क्या? पक्का सेट है? कोई कंफ्यूजन नहीं है क्या? बोले 85% गैसें किसमें खत्म हो गई? बोले सर इसकी ऊंचाई कितनी है? बोले सर सारी मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? बताओ लैप्स रेट कहाँ रहती है? कितनी होती है लैप्स रेट? क्या होती है लैप्स रेट? एडियोबाइटिक लैप्स रेट कितनी होती है? 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। लैप्स एडियोबाइटिक लैप्स रेट का कारण क्या होता है? क्या होता है? लैप्स रेट क्या होती है? ऊंचाई के साथ तापमान घटना। अरे कितना घटता है? एडियोबाइटिक लैप्स रेट कितनी होती है? कितनी होती है? और लैप्स रेट खुद कितनी होती है? कितनी होती है? याद हो गई क्या? बताओ प्लेन कहाँ उड़ाओगे? कहाँ उड़ाओगे? यानी हवाई जहाज भी कहाँ उड़ेंगे? हवाई जहाज भी उड़ते हैं। फाइटर प्लेन। कौन सा प्लेन? लड़ाकू विमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लड़ाकू विमानों को भी कहाँ उड़ाओगे? उड़ा दिया आपने? पक्का? आगे चले? बताओ शोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है घटता है? बढ़ता है? घटता है? ओके डन। शोभ मंडल हो गया समाप्त। मैं आपको डायग्राम नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको थ्योरी लिखनी है। क्या थ्योरी अलग से लिखूं? शोभ मंडल, फिर लिखो इसमें 85% गैसें पाई जाती है। दूसरा लिखूं इसमें सभी मौसमी घटनाएं होती है, जैसे कि आंधी, वर्षा, बादल, ओस, चक्रवात, ओले गिरना आदि घटनाएं इसी मंडल में होती है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है जिसे लैप्स रेट कहते हैं, और लैप्स रेट की दर 6.5 डिग्री सेल्सियस होती है। गर्म हवाओं के कारण तापमान तेज गति से घटता है, जिसको एडियोबाइटिक लैप्स रेट कहते हैं, और इसकी दर 10.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होती है। इसका कारण गर्म हवाएं होती है। लिखो? पक्का? याद हो गई ना बातें? बस। क्या हो गया? क्या बोल रहे हो? हाँ, इसी के अंदर हवाई जहाज और लड़ाकू विमान भी उड़ते हैं। चील गाड़ी, हाँ वही चील गाड़ी। चलो आगे आओ। दूसरा आ जाता है कौन सा? समताप मंडल। कौन सा आ जाता है? बोले सर समताप मंडल की पहली बात बताओ। तो ये लो बेटा पहली बात, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान क्या होगा? क्या होगा? कैसी लगी पहली बात? याद भी है कि नहीं पहली बात?
बोले सर जिसके नाम में ताप है वहां तो हम आंख बंद करके ताप है, और 2 में ताप आ रहा है, 2 में ताप बढ़ाना है, तो जो 2 नाम बची उनमें क्या करना है? बताओ कितनी आसान सी बात है। ताप का तो कोई लफड़ा ही नहीं है ना। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। जब इस की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 18 से लेकर कितनी होती है? जब हम इस मंडल में जाते हैं ना, तो इस मंडल में एक ऊंचाई पर जाने के बाद पता नहीं एक परत आ जाती है, किसकी बनी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ क्या है? एक, अरे किसकी है? एक परत है। और जब इस परत की हमने जांच की, इस परत की हमने क्या की? तो ये जो परत है ना बेटा, ये परत बनी होती है O3 गैस से। किससे बनी होती है? जिसको बोलते हैं ओजोन गैस। क्या बोलते हैं? इसीलिए ओजोन गैस की जो परत होती है, इसी परत को हम बोलते हैं, ध्यान रखना, ओजोन मंडल। क्या बोलते हैं? अरे याद रखना, इस ओजोन मंडल जिसको बोलते हैं, वो ओजोन की परत बनी होती है, जो किस मंडल में होती है? कौन से मंडल में होती है? इसकी परत जो है ना बेटा, वो 30 किलोमीटर पर आ जाती है। कितने किलोमीटर पर? और 40 पर खत्म हो जाती है। कितने किलोमीटर खत्म हो जाती है? लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मोटी जो मोटाई जो होती है ना, वो होती है 25 किलोमीटर पर। कितनी पर होती है? यानी आपको कहे कि ओजोन गैस की जो परत है उसकी ऊंचाई कितनी है? ओजोन गैस की जो परत है, उस ओजोन गैस की जो परत की ऊंचाई है वो क्या हो गया? अच्छा, कोई बात नहीं है ना, इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लो, सेट है मामला। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? बोले सर 25 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर होती है इसकी ऊंचाई? पक्का 25 है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं है सर, 100%। कितना है? 25 ही है। याद रखना, 25 ही याद रखना है। 20 से 30 याद रखना है। औसत, औसत क्या याद रखना है? 20 से 30। बोले सर ये ओजोन परत क्या करती है? ये ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाली, किससे? सूर्य से आने वाली जो यूवी किरणें हैं। कौन सी किरणें हैं? यूवी किरणों का अवशोषण करती है। क्या करती है? यानी सूरज से जो अल्ट्रा वायलेट, या इनको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। कौन सी किरणें? उनका क्या कर लेती है? कौन कर लेती है? अरे उनका अवशोषण करेगी तो ताप बढ़ेगा ही, सीधी सी बात है। तो इसके ताप बढ़ने का कारण ये खुद ओजोन परत ही होती है। कौन होती है? यानी कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? ओजोन परत। कौन करती है? और इस ओजोन परत की ऊंचाई कितनी होती है? कितनी होती है? 25 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? कोई दिक्कत है इस बात से? बोले ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ा। इसमें एक परत थी ओजोन गैस की, जिसको ओजोन मंडल कहते हैं। और ओजोन मंडल सूर्य से आने वाली यूवी, अल्ट्रा वायलेट, हिंदी में लिख लेना, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर मनुष्य के ऊपर आने वाले हानिकारक प्रभाव को बचाती है। आपने सुना होगा कि ओजोन परत में छेद हो रहा है। तो छेद का मतलब, हाँ तुम ऐसा मत सोचना कि छेद का मतलब कोचरा हो गया। कोचरा, छेद का मतलब ऐसे नहीं कि जैसे कपड़े के अंदर से छेद निकाल दो, ऐसा छेद हो गया, नहीं। छेद का मतलब है कि वो परत जो मोटी थी ना पहले, अब धीरे धीरे पतली हो गई है, और उससे अल्ट्रा वायलेट किरणें अब धीरे धीरे नीचे आने लगी है। समझ गए मेरी बात? इसीलिए हमको चर्म रोग होने लगे हैं। ज्यादा ध्यान रखना, कौन से रोग होने लगे? हाँ, स्किन प्रॉब्लम्स हमको ज्यादा होने लगी है। समझ गए? बढ़ जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, इस मंडल की अगर हम बात करें तो इस मंडल के अंदर लगभग याद रखना 15%। कितनी परसेंट? या याद रखना 14.7 या 14.6% के आसपास गैसें पाई जाती है। कितनी गैसें पाई जाती है? औसतन लगभग 15%। कितनी परसेंट औसतन? 15% के आसपास। ठीक है, लगभग कितनी परसेंट? 15, लेकिन वो 14.6 लिख पा रहा हूँ, यानी कि 100%। ये बेटा पिक्चर यहाँ और 15 वहां होगी, 100 बोले सर ऊपर क्यों पढ़ा रहे हो, काट दो उसको, जब गैस ही नहीं है तो वायुमंडल कैसा? मतलब थोड़ी सी होती है, चिन्नी सी होती है। कितनी होती है? हाँ बस याद रख लोगे।
और मजे की बात देखो, जब आप यहाँ पृथ्वी की सतह से चलते 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 जब आप पहुंच जाते हो 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर? तो 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही याद रखना यहाँ है 40 किलोमीटर, कितना लिखा है मैंने? 40 किलोमीटर के ऊपर ध्यान रखना 99% गैसें समाप्त हो जाती है। कितने परसेंट? क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। विशेष ध्यान रखना, ये पिछली साल जेईटी का क्वेश्चन है। पिछले साल किसका क्वेश्चन है? बताओ कितने किलोमीटर पर? 40 किलोमीटर पर। याद रख लोगे। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ा, ओजोन की परत है, ओजोन मंडल कहते हैं, यूवी किरणों का अवशोषण करती है। ऊंचाई 25 किलोमीटर है, रेंज 20 से 30 है। कितनी है? 15% गैसें लगभग इसके अंदर पाई। और इस मंडल की जब जब आप बात करोगे तो आप याद रखना ऊंचाई के साथ मध्य मंडल में तापमान क्या होता है रसगुल्लो? क्या होता है? याद रखना ये सबसे ठंडा मंडल है। सबसे क्या है? सबसे ठंडा मंडल, यानी यहाँ पर तापमान सबसे क्या रहता है? कम रहता है मेरे रसगुल्लो। याद रख लोगे? पक्का याद रख लोगे? बढ़ जाए आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला मंडल आ जाता है हमारा ताप मंडल। कौन सा मंडल आता है? जब हम यहां से चलते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? तो जैसे ही हम लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं, कितने किलोमीटर की? तो बेटा नीचे सारी की सारी जो गैसें, जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन O2 के रूप में थी, या ऑक्सीजन O3 के रूप में थी, नाइट्रोजन N2 के रूप में थी। समझ में आ गई मेरी बात? यानी सारी, किसी के ऊपर भी ऋणावेश या धनावेश नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो गैसें हैं वो सारी की सारी गैसें, जैसे ऑक्सीजन O-2 इस रूप में है, यानी सारी की सारी गैसें आयनिक रूप में है। किस रूप में है? यानी कहने का मतलब है यहाँ पर गैसें किस रूप में है? गैसें आयनिक रूप में है। कौन से रूप में है? और आयनिक रूप में है तो हमने इसको नाम दे दिया आयन मंडल। क्या नाम दे दिया? यानी कि गैसें कितनी ऊंचाई पर आयनों के रूप में पाई जाती है? यानी 300 किलोमीटर पर क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? और याद रखना, जैसे ही ये आयन मंडल खत्म होता है, जैसे ही आयन मंडल क्या होता है? खत्म। तो आयन मंडल के जस्ट ऊपर, जैसे मान लो यहाँ ये आयन मंडल खत्म हो रहा है, तो इसके ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं बाह्य मंडल। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? बताओ पृथ्वी के सबसे बाहर की तरफ कौन सा मंडल है? ताप मंडल। और ताप मंडल का कौन सा भाग है? सबसे बाहर कौन है? बाह्य को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सो। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सोस्फीयर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइनोस्फीयर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओजोनोस्फीयर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिखो क्या अंग्रेजी के नाम भी इनके? लिखूं? नहीं? चलो बता देता हूं। इसको बोलते हैं थर्मोस्फीयर, इसको बोलते हैं मीजोस्फीयर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोस्फीयर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी के नाम है। किसके नाम है? अब देखो, आपको पता हो तो जैसे पहले आप रेडियो सुनते थे, सुना है रेडियो? रेडियो में आपने सुना होगा कि रेडियो का एंटीना ऐसे लंबा ऐसे थोड़ा यूं यूं करके पकड़ाते थे, फिर आप सुनते थे समाचार या जो भी आपको सुनना होता था। पहले रेडियो चलता था। आजकल भले ही आपने नहीं सुना हो, ये अलग बात है। सुनते हो आज भी? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो याद रखना, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? तो ये सैटेलाइट कहाँ छोड़ेंगे? या जो रेडियो का प्रसारण होता है वो कहाँ होता है? तो यहाँ पर देखो सारी गैसें आयनों के रूप में फैली हुई। किसके रूप में फैली हुई है? यहाँ पर कोई भी विद्युत तरंग आप छोड़ोगे तो फटाक से फैल जाएगी चारों तरफ। फैलेगी कि नहीं फैलेगी? क्योंकि विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो हमको आयन ही तो चाहिए। क्या चाहिए? यानी कि ध्यान रखना, इसी का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? इसी का उपयोग करते हैं रेडियो प्रसारण के लिए। किसके लिए? रेडियो प्रसारण तथा रिमोट सेंसिंग कह दो या फिर सैटेलाइट बोल दो। क्या बोल दो? सैटेलाइट हेतु।
यानी रेडियो प्रसारण और सैटेलाइट हेतु कौन से मंडल का उपयोग होता है? ताप मंडल का। और ताप मंडल के किस भाग का? आयन मंडल का। किस भाग का? आयन मंडल का। याद रख लोगे इस बात को? पक्का? ओके डन। ताप मंडल का उपयोग होता है रेडियो प्रसारण और सैटेलाइट हेतु। इस तरह से तीनों मंडल की हमने कर दी है छुट्टी। क्या कर दी है? उम्मीद करता हूं कि ये बात आपने खूब अच्छे से समझी होगी और इस बात में आपने कोई कसर समझने में छोड़ी नहीं होगी। क्या कोई कसर रही है क्या? अगर कोई कसर रही है तो आप मुझे बता दो, मैं एक्सप्लेन फिर से कर दूंगा। डन है मामला? डन है क्या मामला?